हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एनीवन को दोबारा ट्राई करते हैं। हेलो, दोबारा नहीं सर, पहली बार ही ट्राई किया। क्या हाल है गालिब सर? मैंने पहले आपको लिया है ना, तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, मैं अच्छा, ठीक हूँ, शायद आप हो कैसे हैं? सकता है इंटरनेट। बढ़िया सर। सर हाँ, पहले तो एक क्वेश्चन क्विक कि आप कभी टीचर तो नहीं रहे? टीचर क्यों नहीं रहा? अच्छा, तो बड़े सख्त हम्म। किस्म के टीचर होंगे मुझे। अब नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ा सख्त किस्म का टीचर था मैं। आप कभी कभी आपकी जैसे किसी से बहस हो रही होती है तो मुझे मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि अगर ये बंदा सामने होता तो गाली भाई ने अभी चपेड़ लगा देनी। चुप करके ऐसी बात बात सुन नहीं है पहले। कोई। सख्त लफ्ज हो सकते हैं, हाथ नहीं उठ सकता, वो नहीं है। हाँ। अच्छा, हाँ चलो जी। गाली भाई, मेरे को एक बात करनी थी। हम मतलब सब लोग इंटेलिजेंट डिजाइन की बात करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई और क्यों है इंटेलिजेंट डिजाइन। मुझे ऐसा लगता है इंटेलिजेंट डिजाइन तो हम है, ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि हमने ही औजार बनाए, सब कुछ बनाया। हमने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिसके पीछे आज लोग पागल हुए पड़े हैं, धर्म बना के या रिलीजन बना के। ठीक है, तो हम किसी और को इंटेलिजेंट डिजाइन क्यों लेते हैं अदर देन के हम खुद वो ही हैं? आपका इस पे क्या कहना है? दोबारा बोलें, दोबारा बोलें जरा। हेलो। थोड़ा मिस हो गया पीछे, दोबारा बोलें। मैंने बोला कि मैंने बोला इंटेलिजेंट डिजाइन जो है हम किसी और को मानते हैं। हम्म, आवाज आ रही है सर हाँ। मेरी? आई हाँ जी, थिंक हाँ मेरा जी, हाँ जी, इंटरनेट हाँ चला जी, गया। क्या मानते हैं इंटेलिजेंट डिजाइन किसी और को? हाँ, किसी और को मतलब कि कोई क्रिएटर है, किसी ने बनाया है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि हम किसी और को क्यों मानते हैं? ये तो सब एक तरह से नेचुरल एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो उसमें इंटेलिजेंट डिजाइन तो हम है, ह्यूमन इटसेल्फ है, क्योंकि हमने ही सब कुछ बनाया है। और हमने ही ऐसे ऐसे मतलब ह्यूमन ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिसके पीछे आज लोग पागल हुए बैठे। ठीक है, इंसान ने हमने ही लिखा, इंसान औजार ने लिखा। बनाए, हमने ही वही। ठीक है, और आप एक बात बोलते हैं मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि जो जीसस मोहम्मद या राम या वो आए थे, उन्होंने क्या एक दो चमत्कार किए होंगे? साइंस हर रोज चमत्कार कर रही है। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली। तो तो इंटेलिजेंट डिजाइन तो हम हुए ना इटसेल्फ। इंटेलिजेंट हम किसी और को क्यों समझे? हाँ, वो एक अलहदा बात है। इन दो बातों को आपस में कनेक्ट इस तरह से आई थिंक कि मैं नहीं करता। मेन बात यह है कि इंसान, ये जो मजहब है ना, ये भी इंसान ने बनाया। ये खुदा ने आपको नहीं बनाया, आपने खुदा को बनाया। सही है, आपने खुदा को बनाया। ये खुदा आपकी क्रिएशन है, और ये आपकी सबसे घटिया क्रिएशन है, जिसके जरिए आपने लोगों को गुलाम बनाया, जिसके जरिए आपने लोगों को कत्ल किया, जिसके जरिए आपने लोगों को जाहिल रखा, जिसके साइड इफेक्ट्स, जिसका नुकसान आज भी दुनिया में हर जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये खुदा है जो आपने इजाद किया था। खुदा आपने इसलिए इजाद किया कि आप लोग अपनी जो जो इंसान का एजेंडा है उसे इंसान दूसरे इंसान से बगैर किसी प्रॉब्लम के करवा लिया जाए। कि हाँ जी, तुम जो वो अपनी अपनी 6 साल की बेटियों के रिश्ते हमें दे दो। ठीक है, अल्लाह ने कहा है इसलिए, क्योंकि खुद अगर कोई 6 साल की बेटी का रिश्ता अपनी लिए मांगेगा बुढ़ा, 60 साल का, 50 साल का, तो कोई भी नहीं देगा। मगर जब अल्लाह बीच में आ जाए तो वो दे देगा, क्योंकि अल्लाह खुश होता है जी। अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें, तुम अपनी बेटी हमें दे दो 6 साल की सेक्स के लिए, तो अल्लाह तुम्हें 72 हूरें दे देगा सेक्स के लिए जन्नत में। ठीक है, तो ये है जो कि खुदा करता है, जो अल्लाह करता है, जो खुदा करता है, जो कोई भी रिलीजन का गॉड करता है। तुम गोबर खा लो, तुम गाओ गाओ मूत पी लो, तुम ऊंट का मूत्र पी लो, तुम तुम जो वो तुम यसु के लिए 40 रोजे रख लो, तुम अपना अपना जो बड़ा अपनी दौलत, धन दौलत अपनी जो है वो पादरियों को दे दो, पंडितों को दे दो। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो डाका पड़ता है ना, असल में दुनिया में सबसे बड़ा डाका वो अल्लाह के नाम पे पड़ता है। किसी को बंदूक निकाल के वो डाका मारने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो डाका अल्लाह के नाम पे पड़ता है कि आप कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे मस्जिद में चंदा डाल दो, अल्लाह के नाम पे चर्च में चंदा डाल दो, अल्लाह के नाम पे जिहाद के लिए पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पे हज करने चले जाओ, पैसे जाया करो जाके, अल्लाह के नाम पे दवाई ना लो। सबसे ज्यादा दुनिया को जो लूटा जाता है ना, वो खुदा के नाम पे लूटा जाता है, मजहब के नाम पे लूटा जाता है। तो गन पॉइंट पे आप ना समझें कि दुनिया के सबसे बड़े डाके गन पॉइंट पे पड़ते हैं, नहीं। सबसे बड़े डाके जो है ना वो अल्लाह के नाम पे पड़ते हैं दुनिया में। आपको शायद अल्लाह के नाम पे दे दो का जो मतलब है ना, लोगों को वही समझ आता है कि रोड पे खड़ा फकीर वो हाथ पे लाके एक हाथ में लाठी पकड़ी है, अल्लाह के नाम पे दे दो। नहीं, वो नहीं है। असल लुटेरा तो वो है ही नहीं अल्लाह के नाम वाला। असल लुटेरा तो मस्जिद में बैठा है, मंदिर में बैठा है, चर्च में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, किसी बुद्धिस्टों के टेंपल में बैठा है, मजहब का कहीं भी नाम ले लें, वहां पे बैठा है असल लूटने वाला। वो हफ्ते में एक दिन मजमा लगाता है, आप जाते हैं, आप उसके मजमे में जाके आप पैसे देते हैं, अपना वक्त जाया करने के आप पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं सारी, ये सब। जी, बिल्कुल, ये तो बात है ही है। अच्छा, दूसरा मैं ये बोल रहा था, जैसे बिग बैंग का काफ़ी लोग नहीं मानते और मेरे को भी लगता था काफ़ी टाइम पे कि बिग बैंग यार कैसा हो सकता है कि एक छोटे से चीज़ से इतना बड़ा वो बन गया। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ कि अगर मेरे को एक घर बनाना है, तो वो घर भी एक जर्रे से स्टार्ट होता है। एक छोटा-छोटा जर्रा होगा तो ही उससे एक सीमेंट की बोरी बनेगी, एक छोटी-छोटी चीज़ से मिट्टी से एक ईंट बनेगी। उसी से फिर एक पूरे का पूरी एक, जैसे आपने अभी ब्रिक्स की बात की थी थोड़ी देर पहले, एक-एक ब्रिक लगा के एक दीवार बनेगी, फिर घर बनेगा। उसी तरह से बिग बैंग भी है कि छोटे से उससे हुआ और वो हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों नहीं मानते उस चीज़ को। जब बाकी सारी चीज़ें, जब हम बोलते हैं कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है या बूँद-बूँद से सागर बन जाता है, तो भैया एक छोटे बिग बैंग से इतना बड़ा ब्रह्मांड क्यों नहीं बन सकता? वो तो बन सकता है, मगर बिग बैंग तो बड़ा जो है, सारी एनर्जी जितनी यूनिवर्स में आज है वो उस बिग बैंग के अंदर ही थी, उस जर्रे के अंदर ही थी। इसलिए ये कहना कि नहीं आ सकती, वो तो थी ना। ठीक है। अच्छा गालिब भाई, ठीक है, एक सजेशन था मेरा। आप अब बहुत सारी किताब पढ़ते हैं, आप बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो मेरा एक सजेशन था, जैसे ही आप कोई बुक खत्म करते हैं ना, प्लीज अगर उसका एक रिव्यू कर दिया करें तो ये होगा कि हमको भी पता चलेगा कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। और मेरा साइंस से कहीं लेना देना नहीं था, और मैं आपकी बदौलत मैंने एक बुक परचेज कर लिया है, सेपियंस, युval नोआ हरारे की। तो अभी हम्म। स्टार्ट किया और मैं बता रहा हूँ कितना मजा आता, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कितने पेजेस पढ़ गया उसके। तो हम्म। ऐसे ही अगर आप सुजेस्ट करते रहेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसे बुक शॉप पे जाके चूज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। आप थोड़ा सा सुजेस्ट करेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर हाँ, अस। मैं तो बहुत सी बुक्स आपको पता है सजेस्ट हर वक्त ही कर रहा होता हूँ, तो नहीं, आप लोग बस पढ़ने आप वाले एक, बने ना। हाँ, आप अगर जैसे एक बुक खत्म करने के बाद रिव्यू करेंगे तो थोड़ा सा बेटर भी रहेगा कि हमारे लिए वो, अब न्यूरो साइंस की ऊपर से बात है, मेरे लिए वो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाएगी। बट जैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट भी आता है और मेरे लिए वो भी है, तो हाँ, आप हाँ, थोड़ा सा अगर हाँ। रिव्यू कर दिया करेंगे तो वो भी अच्छा होगा। चलें, ठीक है। मैं जो थैंक ऐसी बुक्स होंगी उनकी मैं रिव्यू करता रहूंगा। ठीक है, हाँ, चलें, जी, ठीक है। चलो, थैंक यू ओके सो फिर, मच ओके, सर। बाय बाय। बाय बाय, ओके, बाय बाय। अच्छा जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।